मिस पाकिस्तान में सिलेक्ट हुई हैं। ये मेरे लिए भी बड़ा हैरानकुन था कि पाकिस्तान में भी ऐसे मुकाबले हो रहे हैं। कर क्या रही हैं आजकल, इतना बड़ा टाइटल जीत के भी घर के काम कर रही हैं, घर पे खाना खुना बना रही हैं। जब आप जाती हैं अपने रियलिटिव्स की तरफ, दोस्तों की तरफ, तब भी आप ऐसे ही तैयार होकर मिस पाकिस्तान बन के जाती हैं? मेरे घर साथ में ना मैं बिल लेकर गई तो उनका बच्चा कहता मिस पाकिस्तान बिल लेकर आई। सिंगल हैं या मैरिड हैं, ये भी चीज़ काउंट होती है? जी, आपको सिंगल होना चाहिए, ये लाजमी है। जी। मेरे ड्रेस कोड इवनिंग गाउन था, ठीक है, और ब्राइडल में आपका शूट था, राउंड्स थे। आपका पढ़े लिखे होना ज़रूरी है, इसके अलावा आपका IQ लेवल होना अच्छा ज़रूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, वर्दा मनीब राव इनका नाम है, मिस पाकिस्तान में सिलेक्ट हुई हैं। ये मेरे लिए भी बड़ा हैरानकुन था कि पाकिस्तान में भी ऐसे मुकाबले हो रहे हैं जहां पर आप जो है हिस्सा लेकर कुछ ना कुछ टाइटल विन कर सकते हैं। इससे पहले ये मुकाबले हिंदुस्तान में होते थे, जहां पर मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और मिस अमेरिका जैसे मुकाबलों में ख़वातीन हिस्सा लेती थी और वहाँ पर जो है एक टाइटल उनके नाम पर लगता था। मिस पाकिस्तान पहली दफ़ा हुआ है। इनसे पूछेंगे जनाब इनका क्राइटेरिया क्या होता है, यहाँ पर एज लिमिट क्या है, यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, और इस मुकाबले के बाद जब इन्होंने जीता तो इनकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीली आई और अब ये क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, आपने इस मुकाबले में हिस्सा लिया और माशाल्लाह आपने जीता भी, तो आपको पता था कि क्या पाकिस्तान में भी ऐसे मुकाबले होते हैं या किसी ने आपको अप्रोच किया? किस तरह आपने इस मुकाबले तक पहुँची? मैं थ्रू यूट्यूब वीडियोस आ रही थी, उस टाइम पे अरीज चौधरी बनी थी और डॉक्टर शफक, तो उस टाइम पर मैंने देखा था और फिर मेरी मदर ने काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया था कि वर्दा आप भी पार्टिसिपेट करो। दैन मेरे टीचर्स ने काफ़ी ज़्यादा कहा, बिकॉज मैंने यूनिवर्सिटी को अपनी रिप्रेजेंट किया था एट कार्डिफ यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके बाद से मुझे मोटिवेशन मिली कि अच्छा मुझे अप्लाई करना चाहिए और फिर मैंने फॉर्म सबमिट करवाया था, बट उम्मीद नहीं थी कि मैं सिलेक्ट होंगी। तो मैम इसमें एज लिमिट क्या होती है और किस तरह जब आपने अप्लाई किया इसमें क्या क्या चीज़ वो देखते हैं? मतलब कि अब आपकी हाइट काउंट होती है इसमें, आपके हेयर्स, आप जो भी चीज़ होती है वो क्या इसमें क्राइटेरिया, क्या कौन कौन सी ख़वातीन इसमें हिस्सा ले सकती हैं? अच्छा इर्तिज़ा, अब क्राइटेरियाज़ काफ़ी मुख्तलिफ हो गए हैं, आपको पता है अब एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा आ गई है, आप जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट ये हाइट का क्राइटेरिया होता है, आपको फिट होना चाहिए, आपकी एज मिस की कैटेगरी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपकी एज एटलीस्ट 18 to 28 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आप अगर आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, ये भी चीज़ काउंट होती है? जी, आपको सिंगल होना चाहिए, ये लाजमी है। जी, ज़रूरी है। तो मैम जब आपने इसमें हिस्सा लिया इस मुकाबले में, तो उस वक्त किस तरह आपने इस चीज़ को फेस किया जब आप गई वहाँ पर, और कौन कौन से टेस्ट इसमें देने पड़ते हैं? अच्छा इर्तिज़ा, बहुत अच्छी बात है कि मैम सोनिया करवा रही थी और कुछ ऐसा नहीं था जैसा गंद हमारे पाकिस्तान में कहते हैं होगा, ऐसा होगा, इस तरह के क्राइटेरियाज हैं, नामुनासिब है, ऐसा कुछ भी नहीं था। पाकिस्तानी रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक, बिकॉज वी आर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो उसके मुताबिक ही सारे क्राइटेरिया। तो इसमें जो ड्रेस कोड्स आप पहनती हैं, जो हमने तो बेसिकली पाकिस्तान का देखा नहीं है इस सोशल मीडिया पे, ज़्यादातर हम देखते हैं, अगर यूट्यूब पे भी अगर आप सर्च करें, इंडिया का सर्च करें या किसी और कंट्री का, तो वहाँ पर जो ड्रेस के कोड एथिक्स होते हैं वो उनके सोसाइटी के मुताबिक होते हैं। हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है। जब आपने रैंप पे वॉक की या जहाँ पे आपका हुआ, तो उस वक्त आपके ड्रेस कोड क्या था और आपके साथ जो दीगर ख़वातीन थी उन्होंने क्या पहना हुआ था? मेरे ड्रेस कोड इवनिंग गाउन था, ठीक है, और ब्राइडल में आपका शूट था, राउंड्स थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आपकी कम्युनिकेशन, कि आप मीडिया को, बिकॉज एक आम लड़की जो घर से है या इतना नहीं बाहर निकली हुई, वो मीडिया को कैसे डील करेगी, नहीं कर सकती। इसके लिए आपकी ट्रेनिंग होती है कम्युनिकेशन की, आपके 1000+ क्वेश्चंस होते हैं जिसकी आपकी ट्रेनिंग होती है। तो इसमें बेसिकली ये जो आपने मुकाबला किया, ये किस मकसद के लिए था? इसमें क्या ब्यूटी लेवल के पे क्वेश्चंस होते हैं, आपके IQ लेवल चेक किया जाता है? तो जब आपको टाइटल मिला है इसमें आप क्या अपने आप को क्या किस तरह आप सोसाइटी में अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसा क्या? ईच एंड एवरीथिंग, आपके IQ का, आपकी ब्यूटी का, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इज़ नॉट लाइक कि आप खाली दिमाग है और आप ब्यूटीफुल हैं तो आपको ये टाइटल मिल जाएगा। हमारे जहन में शायद ये चीज़ है जो देखने वाले व्यूवर्स हैं कि यार शायद देखने में अगर आप खूबसूरत हैं, अगर आपके बाल अच्छे हैं, अगर आपकी हाइट अच्छी है, तो आप मुकाबला जीत सकती हैं ये वाला। तो इसमें होते कि आपको पॉइंट्स अगर मिले हैं फोर्स तो किस किस लेवल पे कितने कितने पॉइंट्स आपको मिले? आपका एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसे नहीं आ सकता, अगर लोग इवन समझते हैं कि शायद पढ़े लिखे नहीं हैं आप तो आप टाइटल विन कर सकती हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपका पढ़े लिखे होना ज़रूरी है, इसके अलावा आपका IQ लेवल होना अच्छा ज़रूरी है, इसके अलावा आपको कम्युनिकेट करना आता हो, लोगों से डील करना आता हो,
और बाहर इंटरनेशनल लेवल पे जब आप कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हैं, हम 50+ पैजेंट्स के लिए जा सकते हैं बाहर, तो आपको जब बोलना ही नहीं आता अपने मुल्क को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? यानी आपका एजुकेटेड होना लाजमी है। जी बिल्कुल लाजमी है। अच्छा मिस, ये बताएं कि मिस पाकिस्तान बनने से पहले और मिस पाकिस्तान बनने के बाद आपकी लाइफ में कितनी चेंजिंग आई हैं? काफ़ी हद तक चेंजेस आई, बट ये कि सबसे ज़्यादा टेंशन मेरे पेरेंट्स को और मेरे टीचर्स को थी, बिकॉज मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और मेरा थीसिस ईयर चल रहा था। तो बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर, PIFT में आपको पता है कितने ज़्यादा सख्त रूल्स हैं डिज़ाइनर बनने के, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये था, ये पहले पढ़ ले, फिर इस तरफ जाए कि ये शोबिज़ में ना चली जाए या इस तरह से ना हो। आपको पता है कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस बहुत कम है कि एक आम घर की लड़की वो जाए शोबिज़ में या इस तरह की किसी जगह में पार्टिसिपेट करे। मैम जैसे अभी क्वेश्चन आपसे पूछा हमने और बहुत से व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं, जैसे भी आपने बताया कि इस फील्ड में कुछ ऐसा वैसा नहीं जो लोगों की परसेप्शन है, लेकिन जब आपने टाइटल विन किया तो आपको बहुत से लोगों से ऐसे सवाल भी सुनने का मौका मिला, लोगों ने आप पे तनकीद भी की होगी, तो आप उनको जस्टिफाई कर पाती हैं कि यार इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप भी अगर आती हैं तो इट्स ओके, आप यहाँ पर कर सकती हैं पार्टिसिपेट? अच्छा इर्तिज़ा, लोग तो जो अबाया पहनती है ना लड़की, उसके बारे में भी बातें करते हैं, ठीक है, मैं तो फिर यहाँ पर हूँ और लोग बातें करते हैं, बट बहुत मेरे लिए खुशी की बात यह है कि जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो वो मुझे देख के कहते हैं वर्दा, हमें आपको देख के यकीन आता है कि साफ़ तरीके से भी आप इस फील्ड में चल सकती हैं। ठीक है। अच्छा मिस, आपको कहीं से अप्रोच हुआ है कोई प्रोजेक्ट किसी मूवी में या किसी ड्रामा में या किसी भी ऐसी जगह पे आपको अप्रोच किया गया है इस टाइटल जीतने के बाद? जी किया गया था, काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स आई थी, बट मैंने आपको बताया कि मैं पढ़ रही थी और आपको पता है शूट्स पे कितनी देर तक रुकना पड़ता है, कितना ज़्यादा टफ होता है, तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए ना कि मैं कंटिन्यू कर सकूं, और मैं ट्रैवल भी नहीं कर सकती थी, मेरा लाहौर में मुझे पढ़ना था, सारा कुछ था, तो ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल थी। तो अब आपने टाइटल विन किया, अब आपको उसी तरह वो अपने आप को मेनटेन रखना पड़ेगा या फोर्स को, जैसे अगर आप बल्की हो जाती हैं या कुछ अपनी केयर नहीं करती तो कोई टाइटल की जो आपसे वापस ले लिया जाएगा, ये क्या तरीका इनका होता है? और कभी कभार ऐसा भैया आपने टाइटल जीत लिया, अल्लाह खैर सलाह। नहीं, वैसे तो ये टाइटल लाइफ टाइम है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वापस दे दिया जाएगा, बट ये है कि आपको फ़िट रहना चाहिए, आपके लिए फ़िटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए, बिकॉज आप पूरी ज़िंदगी किसी भी कंपटीशन में बाहर जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मिस अभी आपने बताया कि आप ना किसी मूवी का हिस्सा बन रही हैं ना किसी ड्रामा का बन रही हैं, तो किस तरह आप अपने एक्सपेंस को मेंटेन करती हैं? आप कर क्या रही हैं आजकल? इतना बड़ा टाइटल जीत के भी घर के काम कर रही हैं, घर पे खाना खुना बना रही हैं या कुछ और आप कर रही हैं आप? बहुत अच्छा सवाल है, सब जानना चाहते हैं। अच्छा रिसेंटली मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया है हैंडबैग का। अच्छा खुद? जी बिल्कुल। तो आपकी जो प्राइस है वो किस किस्म के होंगे, कितनी प्राइस आपने लिखी हुई है प्रोडक्ट? अच्छा आपको मैं बताती चलूँ इर्तिज़ा, हमारे ब्रांड की सबसे अच्छी बात ये है कि ये कस्टमाइज है ब्रांड, ये ऐसा नहीं है कि जो दिख रहा है बस यही है। अगर कोई मुझे कहता है कि इस पर कलर चेंजिंग करनी है या कुछ करना है तो हम कस्टमाइज बनाएंगे। मतलब तो ये सबसे अच्छी बात अगर रैंडम पिक्चर भेजते हैं तो आप वो हमें सेम प्रोडक्ट बना के देंगे? जी इस तरह से है। तो सबसे अच्छी बात ये पाकिस्तान में अभी तक बहुत कम है ऐसे ब्रांड्स जो ऐसे ऑफ़र कर रहे हैं, तो उसकी प्राइस उनके मटेरियल के अकॉर्डिंग होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बिकॉज आई नो कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोग मुझे पता है किस तरह से हैं और मैं चाहती हूँ कि कम प्राइस पे, एक रीज़नेबल प्राइस में उनकी बहुत अच्छी चीज़ बने। जबरदस्त साहब, आखिर में बस ये बता दें, आपने माशाल्लाह क्राउन पहना हुआ है यहाँ पर, जब आप जाती हैं अपने रिलेटिव्स की तरफ, दोस्तों की तरफ, तब भी आप ऐसे ही तैयार होकर मिस पाकिस्तान बन के जाती हैं कि तब वो जैसे वो एक घर की एक घरेलू लड़कियाँ होती हैं वो जाती हैं? नहीं, आप मुझे घर में देखेंगे कहेंगे ये मिस पाकिस्तान तो लग ही नहीं रही, बिकॉज मैं ऐसे ही रहती हूँ जैसे मैं पहले थी, बिल्कुल भी चेंज इस तरह से नहीं है। बल्कि बहुत फ़नी बात यह है कि मेरे घर साथ में ना मैं बिल लेकर गई तो वो उनका बच्चा कहता मिस पाकिस्तान बिल लेकर आई तो इस तरह की चीज़ें हैं बिल्कुल। हर साल ये इवेंट होता है क्या? जी ये हर साल होता है, हर साल होता है। और आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो तरीका भी बता दें, ताकि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की और उधर जाके फॉर्म फिल करें, अगर आप उनके क्राइटेरिया पे होंगे तो वो ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। और इसमें बस हाइट का ज़्यादातर इशू लड़कियों को होता है, वैसे तो आप माशाल्लाह पाकिस्तान में हर खतून को अल्लाह पाक ने नवाजा है हुसन। आप ये बताएं कि हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए? नहीं ये वो ही बताएंगे जजेस, वो भी उन्हीं का ही होता है। जजेस ही बताएंगे, आपने बस अप्लाई कर देना है, आपने अप्लाई करना है और एक अच्छी पिक्चर प्लीज़, सेल्फीज वगैरह ना भेजें। अगर कोई खतून यहाँ पर वेस्ट कल्चर के कपड़े पहनना चाहे तो वो रोकते नहीं, अपनी मर्जी चॉइस है, कहते ठीक है पहने। वो अगर लड़कियाँ कह रही हैं तो वो रोकेंगे नहीं, सारी मतलब बात वो फोर्स किसी को नहीं करते, बिकॉज ओवरसीज पाकिस्तानी भी है ना जो अप्लाई करती है, है, वो वहाँ की पली बड़ी है तो वो यहाँ पर
तो आपके साथ जो दीगर कितनी खवातीन थी जिन्होंने आपके साथ उस वक्त मुकाबले में हिस्सा लिया था? उस टाइम पे 1000+ एप्लीकेंट्स थे, बट उसके बाद हम लोगों को 20 किया गया, देन हमारी सिलेक्शन हुई उसमें। शॉर्ट लिस्टेड हो गए जी, शॉर्ट तो लिस्टेड उसमें हो जो गए। जो लास्ट 20 या 30 गर्ल्स थी जिनमें आप उनसे मिली भी होंगे, उन 30 गर्ल्स ने भी इसी कल्चर को अपनाया जो आपने, कि उनमें कुछ वेस्ट की गर्ल्स भी थी जिन्होंने freedom भी ओवरसीज़ किया? पाकिस्तानीज़ थी सारी, उनका ज़्यादातर। बिल्कुल एक वही कल्चर था जो वहाँ के लोगों का होता है। काफ़ी हद तक। लेकिन बड़ी बात है कि आपने अपने कल्चर को ज़िंदा रख के इस इवेंट को जो है विन किया। तो नाज़रीन, ये क्वेश्चन पूछने का मकसद बस ये था कि अगर आप अप्लाई करना चाहती हैं तो ज़रूरी ये शर्त नहीं है कि आप को ड्रेस बोल्ड पहने, कि आपको लगे मैं बोल्ड ड्रेस पहन के जीत सकती हूँ। कि इनके साथ जो 20-25 फिटनेस छोड़ थी, उन्होंने अपने कल्चर्स के मुताबिक, जहाँ पे उनकी रह के आई थी वहाँ के मुताबिक ड्रेस पहना था। लेकिन जो जीत है वो जो वर्दा साहबा के हक़ में आई। मैम, आपको क्या कह के आपने पूछा तो होगा ऑफ कोर्स कि मुझे जी। आपने अगर ये टाइटल दी है तो क्या वो प्लस पॉइंट आप में था जो बाकियों में नहीं था? प्लस पॉइंट सबसे ज़्यादा ये था कि मैंने नो कह दिया था। जैसे ही मुझे अप्रोच किया गया था, मैंने कहा था नहीं, मैं नहीं कर सकती, बिकॉज मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। तो नहीं, ये किस चीज़ पॉइंट के लिए उनको ये आपको अच्छा कहा गया लगा था अच्छा, जब आपने किस चीज़ के लिए आपने इनको इनकार किया था? कि मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, अभी मैं किस तरह से पार्टिसिपेट करूँगी। अच्छा, तो फिर वो उनकी जो प्रेसिडेंट ऑफ मिस पाकिस्तान वर्ल्ड थी, उनको ये बात अच्छी लगी थी कि मैंने एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि वर्दा, आप पढ़ें, आपकी पढ़ाई बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं होगी, आप ये टाइटल अगर विन भी करती हैं तो हम आपको फोर्सफुली कुछ भी नहीं कहेंगे ये करें, आपकी एजुकेशन आपकी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, वर्दा साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी और इनका जो ब्रांड है वो भी आपने इनसे इनका नाम भी सुन लिया। आप इनके ऑफिशियल पेज पर जाएं और आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जनाब इनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना तो आप इनसे रब्ता करें। इसके साथ ही मुझे आपकी इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।